गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात कर रहे थे एकता की। अगर हम अलग अलग भगवान ने पैदा किए हैं तो भिन्नता तो होगी, परंतु एकता को पैदा करना है। बादल जब आकाश से बरसता है तो बूंद के रूप में बरसता है। ऊपर से बूंद आती है और धरती पर गिरकर के एक धारा बनती है। किसके कारण? मिलन के कारण। बूंद में गुण है कि वो धारा बनना चाहती है। उसके धारा बनने में उसका लाभ है। अब क्या लाभ है? लाभ ये है, अगर बूंद धारा बनेगी तो उसकी गति होगी, और वो गति तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो सागर में जाकर के समा ना जाए। ऐसे ही जीवन की भी एक गति है। जीवन की भी एक गति है, और वो गति ये है कि जब तक मैं परमात्मा में ना समा जाऊं तब तक मुझको रुकना नहीं है। यहां फिर से कहूंगा, परमात्मा ने मुझे बिखेरा है। परमात्मा ने मुझे बखेरा है, पर एक होने के लिए मना नहीं किया है। उसने मुझको बखेरा है, पर एक होने के लिए मना नहीं किया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक होने में फायदा नहीं है? क्या एक होना आप चाहते नहीं हैं? क्या अपने परिवार में एकता को आप चाहते नहीं हैं? याद रखना, एक परिवार में भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के जीव जो परिवारी के रूप में होते हैं, जब सचमुच एक बनते हैं तो उनकी स्थिति ठीक ऐसी बन जाती है जैसे एक गुलदस्ते की स्थिति होती है। गुलदस्ते में एक तरह के फूल नहीं होते हैं, भांति भांति के फूल होते हैं। आप गुलदस्ते में एक प्रकार के 2 फूल लगा सकते हैं, परंतु परिवार रूपी गुलदस्ते के अंदर हर फूल की अपनी पहचान है। वहां कोई मिलान नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, गेंदे के 2 फूलों के गुण एक से होंगे, पर परिवार के 2 व्यक्तियों के गुण एक से नहीं होंगे। परंतु उस भिन्नता में जब एकता पैदा होती है, मैंने अभी आपसे कहा, बूंद बूंद के साथ मिलकर के धारा बनती है, और तब तक चुप नहीं बैठती जब तक वो सागर में जाकर के नहीं मिल जाती है। तब तक अपनी गति को जारी रखती है। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपको समझाया था कि परमात्मा की इच्छा से हम अलग हुए हैं, या मैं कहूं परमात्मा ही परमात्मा की इच्छा से बिखरा है, अलग अलग हुआ है। पर एक परमात्मा सबके ऊपर काम करता है कि नहीं करता है? इस शरीर में अनेक अंग अवयव हैं, पर सारे अंगों में काम करने वाली चेतना एक है।
पेट का पाचन तंत्र अपना काम करता है, श्वासन तंत्र अपना काम करता है, दृष्टि तंत्र अपना काम करता है, बुद्धि तंत्र अपना काम करता है, विचार तंत्र अपना काम करता है। परंतु सब तो काम एक के लिए ही करते हैं, एक शरीर के लिए, एक जीव के लिए, एक आत्मा के लिए, सब एक के लिए काम करते हैं, अलग अलग के लिए काम नहीं करते हैं। दोबारा से देखो, पाचन तंत्र जो काम कर रहा है उसका संबंध बुद्धि तंत्र से भी है, विचार तंत्र से भी है, श्वासन तंत्र से भी है, सबसे उसका संबंध है। वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। मैं फिर से कहूंगा, भिन्नता को एकता में बदलने का काम ही है समस्वरता, समता, एकता, इसी को ही कहते हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम एक बनने लग जाएं, और एक बनने के लिए सिर्फ एक ही काम आपको करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मन स्थिति बदले तो जीवन बदले। अर्थात जीवन का जो आधार है वो मन स्थिति है। या मैं फिर से कहूं, शब्द अपने आप में एक शक्ति है। वही शब्द है, उसे निकृष्ट विचारधारा व्यक्ति का बोल रहा है, और वही शब्द है उसे कोई उत्कृष्ट व्यक्ति बोल रहा है। शब्द एक ही है, प्रभाव अलग अलग होने के कारण उनके अर्थ भी अलग अलग हो जाएंगे, सामर्थ्य भी अलग अलग हो जाएगी। ये भिन्नता जो पैदा होती है वो अपनी सामर्थ्य से पैदा होती है। इसलिए क्या होना चाहिए? आदमी को सत्पात्र होना चाहिए। आदमी को सत्पात्र होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज पर अगर कोई शक्ति काम करती है, जैसा मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि विचार वो विद्युत है जो काम संसार में बिजली कर रही है, सब तरह के साधनों को चला रही है। ऐसे ही विचारधारा भी हमारे सब तरह के कामों को चलाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कहा हमारे अंदर पाचन तंत्र है, हमारे अंदर श्वासन तंत्र है, हमारे अंदर बुद्धि तंत्र है, हमारे अंदर विचार तंत्र है, पर ये सब आपस में जुड़े हैं और सब के सब जुड़ कर के एक ही तंत्र के द्वारा संचालित हैं। उसको विचार कहते हैं। सब विचार सारे उनको प्रभावित करता है, सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है, और इसी को व्यक्ति की पात्रता कहते हैं। यहां मैं ये कह दूं, पात्रता का रिश्ता याद रखना। मैंने अभी कहा एक परिवार में 4-6 व्यक्ति हैं, सबकी अपनी अपनी पात्रता है। जब सबकी पात्रता में मेल पैदा हो जाएगा, जितना मेल पैदा हो जाएगा उतनी ही दैवी शक्ति पैदा हो जाएगी। दैवी शक्ति और कोई नहीं है, एक ही शक्ति का नाम है, जहां पर विचार के रूप में आप एक हैं। जितनी एकता आपके अंदर है उतनी ही दैवी शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विचारों का मिलाना वो आपके अपने हाथ में है। अनुग्रह को आत्मसात कर पाने के लिए जिस स्तर की पात्रता आवश्यक है, उसका मूल्य अनुग्रह से भी अधिक बढ़ करके हो जाता है। मैंने अभी कहा था, बादल बरसते हैं, अनुग्रह भी व्यक्ति का बरसता है। मैं फिर से कहता हूं, जब अनुग्रह बरसता है, विचारधारा अगर नहीं मिलती है,
तो वो जो अनुग्रह बरस रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। परंतु जब विचार का पोषण करना होता है तो उसी अनुग्रह का लाभ लेना पड़ता है, उसी का सहारा लेकर के हमें उस कार्य को करना पड़ता है। ये किस पर टिका है? उस अनुग्रह पर टिका हुआ है। जैसे बादल की बात मैंने आपसे कही, बादल बरसते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के मन में अहंकार है या कोई अपने आप को ही ज्ञानी समझता है तो उसे उसके विचार का कितना लाभ मिलेगा? कितना लाभ मिलेगा? अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है तो पत्थर पर जैसे पानी गिरा, पत्थर उसको पी नहीं पाता है, इस और ना उसके अंदर कोई उपजाऊ शक्ति होती है, इसलिए वो पानी का बरसना और पानी का आना व्यर्थ चला जाता है और उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को ही ज्ञानी मानता है, दूसरे के अनुग्रह से प्रभावित नहीं होता है, बताइए उस पर कितनी ही कृपा उसकी बरसती रहे, परंतु वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। लाभ नहीं उठा पाएगा। लाभ वो ही उठा पाएगा जिसकी अंदर से तड़पन है, भूख है। मैं फिर से कहता हूं, एक आदमी भोजन को करता है भूख में और एक आदमी भोजन को करता है स्वाद में। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से एक बात कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूं। नया कपड़ा आपको पहनने के लिए मिला तो पहन करके आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी, परंतु एक दो बार पहन लेने के बाद आपकी खुशी धूमिल होती हुई चली जाएगी। ऐसे ही मैं भी ये कह रहा हूं, एक भूख अगर हमारी अंदर से बन जाए, भूख बन जाए हमारी अंदर से कि हमको ये चीज चाहिए, तो वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीज आदमी को प्रभावित करती है, अच्छी लगती है, परंतु फिर वो उसकी आदत में आकर के केवल अपने सुख की पूर्ति करती है। नशा पत्ती इसी क्षेत्र में आते हैं और इसी क्षेत्र में अहंकार भी आता है। कोई चीज व्यक्ति को अच्छी लगी, परंतु अच्छी केवल वो सामयिक एक समय तक, एक दो बार के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद उसकी अंदर की जो इच्छा है वो फीकी पड़ने लग जाती है। और किसके कारण? मैं फिर से कहता हूं, एक आदमी नशा करता है, जब नशा करता है तो उस पर वो सरूर चढ़ता है, नशे का सरूर चढ़ता है, और उसकी पूर्ति के लिए, सरूर की पूर्ति के लिए वो उस काम को करता है, ना कि उसमें उसको कोई जीव का, इंद्रिय कोई सुख मिलता है। कोई सुख नहीं मिलता है। ऐसे ही अहंकारी को कोई सुख नहीं मिलता है। वो केवल अपने आप को श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे कामों को करता है जिसमें उसका कोई इंद्रिय सुख नहीं होता, उसमें केवल उसका मानसिक सुख होता है। केवल मन की इच्छा पूरी करने के लिए उस काम को वो करता है। मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, ऐसी चीजें बिल्कुल उल्टे बर्तन के समान होती हैं। बरसात हो रही है, बर्तन आपने रख दिया, परंतु बर्तन आपने उल्टा रख दिया, पानी उसके ऊपर बरसेगा, परंतु पात्रता ना होने के कारण टिकेगा नहीं। मैं आपसे कहता हूं, समेटने की, समाने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जब वो क्षमता आपके अंदर होगी तो उपयोगिता, मैंने अभी आपसे कहा था, परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें कोई मेल, शकल का, विचार का, बुद्धि का, उस प्रेम के कारण आपस में जुड़ाव होता है। जब वो जुड़ाव होता है
तो एक स्थिति ऐसी बनकर के आती है कि एक दूसरे के बगैर एक दूसरा नहीं रह सकता। वो स्थिति बनकर के आती है, और ये स्थिति जब आत्मिक लगाव में बनकर के आती है, तो उस आत्मिक लगाव की जो पूर्ति करता है, आत्मा की जो पूर्ति करता है, उस लगाव की बात कह रहा हूं, उस प्रेम की बात कह रहा हूं। फिर वहां पर आत्मीयता होती है, और फिर क्या होता है, जैसे बूंद में बूंद मिलकर के अपनी पहचान को मिटा देती है, इसी ही तरह से जीवात्मा के साथ मिलकर के अपने अस्तित्व को मिटाती है, परंतु एक धारा बन करके निकल करके चलती है। इसको प्रवाह कहते हैं, और इसी प्रवाह का नाम है वातावरण। वातावरण जैसे नदी बहती रहती है और उसके अंदर नाले, दूसरे स्रोत आकर के मिलते रहते हैं, वो सबको अपने में समेटती रहती है, परंतु अपनी मंजिल की तरफ निरंतर दौड़ती रहती है। वो रुक करके किसी का स्वागत नहीं करती है, अपनी गति को नहीं रोकती है नदी, परंतु जो उसमें जाकर के मिलता है उसकी चाल भी अपने जैसी चाल, यानी कि अपनी चाल उसको दे देती है और अपने साथ लेकर के उसको चलती है, अपने साथ लेकर के उसको चलती है, और साथ लेकर के जा करके खुद भी सागर में समाती है, और जितने स्रोत मिले उनको भी लेकर के अपने साथ सागर में विलय हो जाती है। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की पात्रता को जगाया जाए, इस तरह की पात्रता को जगाया जाए, तो वो एक ही चीज पर निर्भर करती है, एक ही चीज पर निर्भर करती है, और वो चीज क्या है कि हम एक दूसरे को अपने में मिलाएं, एक दूसरे को बोझ ना रहे, हमारे अंदर पारिवारिक रिश्तों में सम्मान हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें। जो कुछ कर रहा है वो अपनी पात्रता से कर रहा है, इसलिए हमें उसको महत्व देना चाहिए। जो हम नहीं कर सकते वो कर सकता है, जो वो नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। मिलकर के जब उस कार्य को किया जाता है तो वो सब, जैसे मैंने कहा, शरीर के लिए अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, पर सब मिलकर के एक ही शरीर के लिए काम करते हैं। भारतीय संस्कृति भी ऐसी ही संस्कृति है जो मन को संवारना, अपने जीवन को संवारना संस्कृति है। मन यदि संवर जाए तो जीवन में स्वर्ग की स्थिति पैदा हो जाए, मन ना संवरे तो जीवन नरक बन जाता है। मन में स्वर्ग है, मन में नरक है, ये सब इसी में बसते हैं। मन में सुख दुख भी बसते हैं। मन कहाँ कहाँ जाता है, मन की दौड़ कहाँ कहाँ रहती है, इसी समीक्षा करनी चाहिए। अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तो मन की गति का ये पता लगता है कि वो कहाँ जाता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, जीवन के दो दरवाजे हैं, एक बुद्धि का दरवाजा है और एक हृदय का दरवाजा है। जो बुद्धि का दरवाजा है, लोग प्राथमिकता उसी को ही देते हैं, अपने हृदय की बात को नहीं सुनते, अपनी बुद्धि के माध्यम से लोग तर्क करते हैं। और यहां मैं फिर से कहूंगा, आत्मा के क्षेत्र में जाने के बाद कोई तर्क नहीं रह जाता, कोई सत्य नहीं रह जाता, कोई झूठ नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता, कोई सुख नहीं रह जाता। जहां तर्क नहीं होता वहां ये चीज भी नहीं होती हैं, सब गौण हो जाती हैं। वहां पर केवल एक चीज रह जाती है, विलय विलय विलय। बस लोग बुद्धि से काम लेते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, व्यक्ति उन्हीं को सुलझाने में लगा रहता है, और जितना हम सुलझाने में लगते हैं उतना ही संसार में उलझते हुए चले जाते हैं।
लेकिन उनका उचित उत्तर तर्क करने से नहीं मिलता। फिर भी व्यक्ति व्यर्थ में इन कार्यों को करता रहता है और उलझा रहता है, और क्या होता है, अपने आप को बुद्धिमान समझ करके दूसरों को, दूसरे कहूं अपनों को उलझा करके रखता है, और उलझे रखते हैं तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहते हैं, एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, एक को खींचते हैं तो दूसरा भी खींचता है, एक तनाव में आता है तो दूसरा भी तनाव में आता है। वो स्थिति पैदा हो जाती है। और स्थिति कैसा पैदा होती है, एक कोल्हू था, उसमें एक बैल काम करता था। कोल्हू एक सेक चिल्ली चलाता था, वो बैल के कोल्हू को जोत देता था। बैल एक बार चल दिया तो बीच में जो तेली था वो अपने कोल्हू को भी देखता था और दूसरे काम भी देखता था। पर बैल एक बार चलने के बाद चलता रहता था, रुकता नहीं था, रुकता नहीं था। कारण क्या था, उसने बैल के गले में एक घंटी को बांध करके रखा हुआ था। वो घंटी बजती थी, आवाज करती रहती थी, और आवाज करते के साथ ही बैल को लगता था मेरे पीछे कोई है। बैल जैसे ही रुकता था उसकी गर्दन भी रुक जाती थी, गर्दन रुकती थी तो बैल समझता था घंटी बंदनी बंद हो गई, इसलिए कोई पीछे है नहीं। बैल को निरंतर घंटी के सुनते रहने के कारण बैल अपने पीछे डंडे को महसूस करता था और उसके कारण चलता हुआ रहता था। याद रखना, अहंकारी व्यक्ति भी उस कोल्हू के बैल की तरह से है, जिसके एक बार अहंकार को छेड़ दिया जाए तो वो तब तक चुप नहीं बैठता है जब तक अपने मन की पूरी भड़ास निकाल ना ले, तब तक वो चलता रहता है। ऐसी घंटी बैल के तरह से आदमी ने अपने गले में बांध करके रखी हुई है, जो निरंतर उसको आवाज करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। यहां मैं फिर से कहूंगा, तर्क सीखने के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती है और तर्क मनुष्य को समाधान की ओर नहीं ले जाता, अपनी बात सत्य प्रमाणित करता है, उसके लिए ठोक ठोक करके तर्क देता रहता है। तर्क द्वारा अपनी बात सही ढंग से समझा दी जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसका उल्टा ही प्रयोग किया जाए, गलत बात की जाए, तर्क द्वारा उसी को सिद्ध किया जाता है। आज सच को देखिए, परिवारों में हो भी यही रहा है। आदमी गलत करता है और गलत करने के बाद तर्क देता है। किसके लिए तर्क देता है? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क देता है। इससे तर्क देने से वो बात सही सिद्ध नहीं हो गई, सही सिद्ध नहीं हो गई। अगर उस भिन्नता को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही काम है कि समस्या को समझना और समस्या को समझ करके उसमें जो तनाव पैदा हुआ है उस तनाव को दूर करना। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक ही काम करना होगा कि अपने कर्म को समझ करके जो भूल चूक हमने की हैं हमें उसको सुधारना होगा, हमें लौटना होगा, हमें लौटना होगा। कैसे लौटना होगा? मैं फिर से एक बात को कहता हूं, अगर आदमी नंगे पैर कच्चे रास्ते में चलता है तो मिट्टी में से कंकड़ पैदा हो जाती है, गंठ, जिनको गांव की भाषा में गंठ बोलते हैं। मिट्टी के गंठ बन जाते हैं। वो कब बनते हैं बताता हूं। जैसे जैसे मिट्टी में उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति के कम हो जाने के कारण मिट्टी पत्थर बनना शुरू हो जाती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा मिट्टी के गंठ बने हुए। अगर आदमी नंगे पैरों से चलता है तो वो पैर में इतनी, क्योंकि वो जैसे पथरी
आड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसमें एक कांटा, एक नुकीला भाग नहीं, जगह जगह नुकीले भाग पैदा हो जाते हैं और पैर रखते के साथ ही वो पैर में घुस जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात को कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर चल रहा हो और जमीन में गंठ बने हुए हो तो वो पैरों में चुभते हैं, पर समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हीं गंठों को इकट्ठा करके मिट्टी पर कूट करके सड़क बना लेते हैं, सड़क बना लेते हैं। जो पैरों को त्रास देते हैं, जब उनको कूट करके, एक साथ कूट करके प्लेन कर दिया जाता है तो वो ही फर्राटे से दौड़ने का साधन बनते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, जो गांठें मन में पैदा होती हैं वो पीड़ा देती हैं, मन में विसंगतियों को दिखाती हैं, लेकिन अनुभव के द्वारा उनके परिणाम हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अस्थिर है। ये बात तो सच है, लेकिन संस्कृति बदलो, दृष्टिकोण बदलो, जीवन शैली बदलो तो मन उन दुखों का स्रोत नहीं, मन सुखों का स्रोत बनता है। मन ही सुखों का स्रोत बनता है। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में जो घटनाएं घटती जा रही हैं, जो उन्माद बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो तर्क वितर्क बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अगर उनको दूर करना है तो इस भिन्नता को आपको दूर करना होगा। गुलदस्ते की शोभा, उसमें विविध रंग रूप वाले फूल सजाए जाते हैं, यदि सभी एक जैसे हो जाएं तो विविधता जन्य आकर्षण उनके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि उन सब में अपनी अपनी विशेषता लगी हुई है। फिर से समझना, विविधता जन्य आकर्षण उनमें नहीं रहेगा। सूर्य की किरणें साधारण गर्मी और रोशनी भर देती प्रतीत होती हैं, पर उनमें भिन्नता छुपी हुई, जैसा कल आपको बताया था, वो भिन्नता उनके अंदर छुपी रहती है। उस भिन्नता में ही एकता को तलाशना पड़ता है। हम सब सत्य के खोजी हैं, हम सब सत्य के खोजी हैं। उस सत्यार्थ के लिए हमें भगवान ने ये जीवन दिया है। प्रकृति हमको स्थिर महसूस होती है, परंतु जानते हैं प्रकृति ही इस दुनिया की साकार सबसे बड़ी ताकत है। साकार सबसे बड़ी ताकत है। मोटी दृष्टि से हम देखते हैं, हमारा घर जहां है वहीं है, हमारे खेत जहां हैं वहीं हैं, उनमें सड़क जहां है, बाजार जहां है वहीं है, उनमें कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। हमें क्या दिखता है, वो यथावत एक जगह पर टिके हुए हैं, गड़े हुए हैं। परंतु सत्य ये नहीं है, सत्य ये नहीं है। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष दौड़ रही है। अब सूर्य के सापेक्ष दौड़ रही है तो जितने अंतरिक्ष में ग्रह, उपग्रह, पिंड हैं, उन सबके सापेक्ष दौड़ रही है। पृथ्वी तो दौड़ रही है सूर्य के चारों तरफ, परंतु जितने और भी वो हैं उनके चारों तरफ भी दौड़ रही है। मैं पूछता हूं, धरती का संतुलन क्या अकेले सूर्य ही बनाते हैं? नहीं, सूर्य तो सबके संतुलन को बनाते हैं, परंतु सब भी सबके संतुलन को बनाते हैं, एक ही स्तर पर नहीं बंधे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सूर्य तो सर्वशक्तिमान है, सबके संतुलन को बनाता है। उसी के कारण आकाश में, अंतरिक्ष में सब स्थिर हैं। स्थिर हैं से मतलब अपनी कक्षा में दौड़ रहे हैं, अर्थात वहां पर परिवर्तन आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, क्या लिखा है, ये समुद्र कितनी बार पलटा है, समुद्र कितनी बार पलटा है, ग्रह नक्षत्र भी कितनी बार खत्म होकर के नए रूप में जन्मे हैं,
नए रूप में, नए आकार में आए हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, आदमी को आज तक अपनी जिस स्थिति में आज आदमी है, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आदमी को कितने प्रयास करने पड़े होंगे, तब आदमी इस स्थिति को प्राप्त हुआ होगा। हां, अब से कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले आदमी की गति बड़ी सीमित थी, धीमी थी, स्थिर तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु बहुत धीमी थी। परंतु इन 100-200 साल में घड़ी बड़ी तेजी से गति हुई है, परिवर्तन बड़ी तेजी से आया है, परिवर्तन बड़ी तेजी से आया है। पर मैं एक बात कहूंगा, परिवर्तन किस रूप में आया है? आदमी ने वनस्पतियों, प्राणियों में जो संबंध हैं उनको समझा, उनको महसूस किया, और महसूस करके उन्हें परिपक्व बनाना, उन्हें ढालने और अंत में जराजीर्ण स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने उस स्वरूप को प्राप्त किया। अब स्थिति क्या है? स्थिति की वास्तविकता को अगर समझना चाहते हैं तो एक ही बात समझ आएगी कि अब संसार में इंसान की गति बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई। पर किसकी गति तेज हो गई? बुद्धि की गति तेज हो गई, बुद्धि की गति तेज हो गई। एकता और समता ना होने के कारण व्यक्ति बुद्धि के कारण तर्क और वितर्क करता हुआ अपनी भौतिक समृद्धि को तो करता हुआ चला जा रहा है, परंतु उसकी आत्मिक समृद्धि नहीं हो रही है, आत्मिक समृद्धि नहीं हो रही है। और आत्मिक समृद्धि अगर व्यक्ति की होगी तो वो एक ही स्तर पर होगी कि हम सब एक हो जाएं, मिलकर के चलें, मिलकर के चलें, कोई तर्क ना दे, कोई किसी तरह का तर्क ना दे। मैं फिर से कहूंगा, तर्क वो शॉर्टकट है। जो मैं कल आपसे बता रहा था, पगडंडी की बात कह रहा था कि आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पगडंडी का भी इस्तेमाल करता है, पगडंडी का, परंतु वहां कोई साधन काम नहीं करता है। आप बाइक से जाना चाहें, आप साइकिल से जाना चाहें, आप कार से जाना चाहें, तो पगडंडियों पर कार नहीं चलती है, साइकिल नहीं चलती है। किस पर चलती है? किस पर चलती है? सड़क पर चलती है, खुले रास्ते पर चलती है। जो रास्ते प्लेन होते हैं उन पर आपके साधन चलते हैं, परंतु पगडंडियों पर नहीं चलते। ये हमारे द्वारा बनाई गई हैं, ये पगडंडियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं, और उसी के कारण इसमें तर्क हैं, और तर्क होने के कारण ये हमें एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देती, मिलने नहीं देती। पौधे के पत्ते हिलते दिखाई देते हैं, वो ऊपर उठते दिखाई देते हैं, फैलते दिखाई देते हैं, सिकुड़ते दिखाई देते हैं, जरा जीर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, पुराना छूटता है तो नई कलेवर लेते हुए दिखाई देते हैं। शरीर के भीतर और बाहर भी यही प्रक्रिया रात दिन चल रही है, यही प्रक्रिया चल रही है। काया को और कुछ करते रहना पड़ता है, मूर्ति की तरह वो एक स्थान पर बैठकर स्थिर नहीं रह सकती। चारपाई पर पड़े रहते हैं तो पड़े पड़े कुछ दिन के बाद में हमारी पीठ के अंदर बेड सोल हो जाते हैं, बेड सोल हो जाते हैं, जो हमें बड़ा दुख देते हैं। वो बेड सोल बड़ा दुख देते हैं, हमें शिकार बना लेते हैं अपना, भोजन तक नहीं पचता, अंग अकड़ जाते हैं, निष्क्रियता आ जाती है, शरीर के भीतर भी एक अवयव दूसरे कोष अपनी अपनी क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। रक्त संचार से श्वास, पाचन तंत्र, सब अनेकानेक हलचलें जो हमारे काय कलेवर के अंतराल में चलती दिखाई देती हैं, उसी गति से गतिशील रहते हैं, और इस गतिशीलता का नाम ही जीवन है। इसी को जीवन कहते हैं कि सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। मैं भी आप सबसे यही कह रहा हूं कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने अपने काम को हमें करना चाहिए समय के अनुसार।
जो जरा जीर्णता होती रहती है, जो खंडर होते रहते हैं, उनको हटाना पड़ता है और उनकी जगह पर नए भवनों का निर्माण करना पड़ता है। नए भवनों का निर्माण करना पड़ता है। उनको गिरा करके, कबाड़ को हटा करके नई संरचना पर्वत स्थिर प्रतीत होते हैं, पर वास्तविकता ये है कि वो उठने, धंसने, आगे बढ़ने और पीछे हटने, ये सारे काम, प्रक्रियाएं उनके द्वारा अपनाई जाती हैं। गतिशीलता का जो आधार है, चाल भले ही धीमी हो, पर जैसे पानी की चाल समुद्र के तरफ होती है और अंत में जाकर के अपने स्रोत में मिल जाता है, ऐसे ही हमारी भी चाल है, जो अंत में जाकर के ईश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर में जाकर के हम अपने आप का विलय कर दें। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे जैसे ज्ञान की, साधनों की उपलब्धि क्षेत्र में बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में रहन सहन, सोच, विचार, ये सब बदलते हुए चले जाते हैं। भूतकालीन परिस्थितियां, जब हम बच्चे थे तो हमारी सोच कुछ और थी, जवान हुए तो हमारी सोच कुछ और हुई, और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी सोच भी बदल रही है। अर्थात समय के अनुसार हमारी सोच भी बदलती रहती है। पिछली शताब्दियों में यांत्रिक वाहन नहीं थे, जलयान का अता पता न था। जैसे जैसे साधन बढ़े, उनके अनुसार जीवन की पद्धति में भी परिवर्तन होता चला गया, और जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, वैसे ही वैसे सब कुछ देखते देखते बदलता हुआ चला गया। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, परिवर्तन की गतिशीलता को महसूस करें और परिवर्तन के साथ अपने अंदर उस परिवर्तन को लाएं। ये समझा जाना चाहिए कि प्रगति के साथ अति उत्साह में हम ऐसी अवांछनीयता को ना अपनाएं जो हमारे लिए अनर्थ पैदा कर दे। धन, उपकरण, बुद्धि, ये सब कला के बल पर हैं। आदमी कुछ ना कुछ अपनी जो योग्यताएं हैं उनका प्रयोग करता है, जिनके आधार पर धन दौलत को, साधन को इकट्ठा करता है। मैं जीवन की यात्रा की बात आपसे कर रहा हूं। प्रगति का क्रम निरंतर चलना चाहिए और ईश्वर के साथ एकाकार होने का क्रम चलते रहना चाहिए। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।